हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आज की अपनी क्लास में। तो जैसा कि आप जानते हो कि लगातार क्या है कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट क्या है हम अपलोड करते जा रहे हैं और पढ़ाते जा रहे हैं। तो आज जो है हम कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 4 लेकर आ गए हैं और इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 डाल दिए। जिन बच्चों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर के देख सकते हो, क्योंकि पार्ट 4 देखने में जब फायदा है जब आप तीनों पार्टों को देख लो। क्योंकि ऐसा है, तीनों पार्टों को देखने से आपके जितने भी बेसिक एंड जो भी ट्रिक्स एंड कंसेप्ट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो जो बच्चे पार्ट 4 देखने के लिए आए हैं और इससे पहले क्या है बाकी के पार्ट्स अगर नहीं देखे हैं तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले वाले पार्टों को जरूर देखें, और जिन्होंने देख रखे हैं तो कोई बात नहीं। तो ठीक है, और आज का जो है अपना पार्ट 4 होने वाला है और पार्ट 4 में डिफरेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग से जैसा कि आप जानते हो कोई भी एग्जाम है तो कोई भी एग्जाम में 3 या 4 क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा मतलब हार्ड भी नहीं है। अगर आपके ये समझ में अगर अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से अगर आ गया तो कोडिंग और डिकोडिंग का आपसे कोई भी सवाल चपरेगा नहीं। मगर करता क्या है इसमें एग्जामिनर, ये देखते हैं सवाल दे रखा है, एग्जामिनर क्या कर देता है बच्चे को लपेट देता है। लपेटने का मतलब एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन को देता है, बच्चा क्या कंफ्यूज हो जाता है, तभी क्या है एग्जामिनर उसे लपेट लेता है। तो ऐसी कंडीशन ना बने, आप एग्जाम में बैठो और एग्जामिनर आपको लपेट दे। तो लपेटने से पहले आप जो है इस क्लास को देख लो, पढ़ लो, प्रॉपर तरीके से हर एक कंसेप्ट को समझ के जाओ, तो आप एग्जाम में मार नहीं खाओगे। तो ठीक है, यहां पर ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं और करते हैं आज का पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन करना स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है TB12 और QY20 के बीच एक निश्चित संबंध ML16 और JI24 के बीच भी वही संबंध है। समान तर्क के आधार पर RD20 निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन दे रखे हैं 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा। इन 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। जाहिर सी बात, सभी जानते हैं इस बात। तो देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। आप भी दिमाग लगाइए, और जिन बच्चों ने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं उन पार्टों को जरूर देख लें। जब आप उन पार्टों को देख लोगे तो इन क्वेश्चनों को करने में कोई खास ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी और आसानी से आप क्वेश्चन को बना लोगे। तो TB12 को क्या है, ये QY20 लिख दिया। दूसरा ML16 को वह क्या लिख दिया है, JI24 लिख दिया। तो वह कह रहा है कि समांतर के आधार पर RD20 को क्या लिखा जाएगा। अब इन 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सही होगा। अब समझने वाली बात यह है, आप दिमाग लगाइए, सोचिए जरा। पहले क्या है, संख्याओं में बात कर लेते हैं। अगर संख्याओं में अगर मैं देखूं, यहां पर क्या है 12 है और यहां पर क्या है 20। तो 12 से बढ़ के 20 कितना हो गया, यानी कि +8। 12 में मैंने कितना जोड़ दिया, 8 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा 20। इसमें भी चेक कर लेते हैं क्या यही कंसेप्ट है, ये आई है, ये ध्यान रखना क्या है, ये आई, JI, कभी आप बंद समझिए उसे। अब 16 से चल के अगर हम 24 में जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहां पे थोड़ा सा छोटा करके बना लेते हैं क्योंकि स्पेस कम रह जाएगा। 8 से मैं 24 में गया तो यहां पर भी कितने की बढ़ोतरी हो गई, 16 में +8, कितने की +8। तो 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 किया 24, राइट। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। जब यहां पर भी क्या है 12 में 8 की बढ़ोतरी हुई है, यहां 16 में 8 जोड़ दिया, तो इसका मतलब 20 में भी क्या करते हैं हम 8 जोड़ दें। तो 20 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे 28। कितने हो जाएंगे 28, क्योंकि ये क्या है यहां पर नियम चल रहा है इसमें। तो 28 देखो ऑप्शन में, एक तो
28 यहाँ पे लास्ट में है, एक यहाँ पर, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो कहीं से कहीं तक भी नहीं हो सकता। मगर कंफ्यूजन रहेगी कि 28 तो इसमें भी है लास्ट में और 28 इसमें भी है। अब यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि ऑप्शन डी राइट है या बी राइट, दोनों में से कोई सा भी सही हो सकता है। तो ठीक है, इतना तो हमने पता कर लिया, दो ऑप्शनों को हमने कैंसिल कर दिया। अब देखते हैं टी है और यहां पर क्या दे रखा, क्यू। अगर टी से पहले अगर -3 अगर किया जाए तो कौन सा लेटर आएगा, क्यू। या देखिए ये सब चीजें हम तुम्हें बता चुके हैं, ठीक है। सारी वर्णमाला का जो याद करने का तरीका है, किस तरीके से याद करनी है, किस तरीके से याद नहीं करनी है, वो सब तरीके हमने बता दिए, क्योंकि यहां पर भी हम बार बार नहीं बता सकते, इसीलिए हम बोल रहे हैं सारे पार्ट देखेंगे। टी मैं अगर -3 कर रहा, -3 किया तो कौन सा लेटर आएगा, क्यू। यानी कि टी के रिवर्स में जाओ और 3 लेटर यानी कि 1 2 3, तो क्या आएगा हमारा, क्यू। ऐसे ही बी को भी रिवर्स में ले जाओ, -3, कितना लेके जाना है, -3 ले जाओ, तो बी का रिवर्स आएगा क्या, ए, और ए का भी रिवर्स क्या आएगा, जेड, और 3 जो आएगा -3 वाला वो क्या आएगा आपका, हाँ 3 तक लेके जाना ना भाई, बी, जेड और वाई, तो कितना आ गया हमारा। यानी कहने का मतलब ये है, इसमें कंसेप्ट जो लग रहा है वो -3 का लग रहा है, -3 रिवर्स, माइनस लगा दो यार, आर भी लिखने की कोई जरूरत नहीं, तो ऐसे ही इसमें कर लो। अब मान लीजिए एम के अगर -3 रिवर्स में अगर हम जाते हैं तो कौन सा लेटर आएगा, जे, और एल का भी अगर हम माइनस में अगर जाते हैं -3 रिवर्स में तो कौन सा लेटर आएगा, आई। ठीक है, अब यहां चेक कर लेते हैं, तो यहां क्या करना है, आर के रिवर्स में -3 चले जाओ, -3 जाएंगे तो क्या आएगा, ओ आएगा, ओ आएगा, और डी के भी -3 रिवर्स में जाओ तो कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों, ए आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो अब आंसर क्या हो गया हमारा, OA28। आप क्या ऑप्शन में से चेक करो, ये तो हमारे पहले कैंसिल हो गए, ए ओ है ना, और है OA, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, राइट। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहां पर क्या समझाने के थ्रू क्या है, इतना कुछ लिखना पड़ता है मात्र आपको समझाने के लिए। एग्जाम में आप ऐसा कोई भी रायता ना फैलाएं, ठीक है। अगर आप इतना रायता फैलाओगे तो कहीं ना कहीं क्या है, एग्जामिनर आपको लपेट देगा, और इस तरीके के क्वेश्चन तो खैर देगा वो पहले क्या है, बहुत सारे बच्चों को लपेट देता है, और आप भैया एग्जामिनर के बहकावे में बिल्कुल नाम है, आप पहले ही तैयारी अपनी सोल्व करके जाएं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लेते हैं। इस प्रकार का सवाल जो है मैं एक पीछे करा चुका हूं, तो हो सकता है कि आपने इसका आंसर निकाल लिया। तो सवाल कुछ इस प्रकार है, यदि किताब को कलम कहा जाता है, कलम को गेहूं कहा जाता है, गेहूं को कुर्सी कहा जाता है, कुर्सी को कप कहा जाता है, और कप को पुस्तक कहा जाता है, तो खाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाएगा। यानी कि वो ये कह रहा है कि जो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों में से खाने के लिए जो प्रयोग किया जाएगा वो किसे किया जाएगा। समझिए मेरी बात। अब पहले क्या था, थोड़ा मैं लिख भी लिया था समझाने के लिए, बट इस बार अब लिखेंगे नहीं। इसमें क्या है, मुजावानी, यानी कि आप दिमाग के अंदर ही आप इसका आंसर निकाल सकते हो। अब दिमाग के अंदर इसका आंसर कैसे निकालना, सोचने वाली बात यह है कि तो खाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग होगा। खाने की चीजें क्या क्या होती है, जैसे गेहूं, चावल, है ना, चना, दाल। अब इसमें अगर बात की जाए पूरे क्वेश्चन में कहीं भी चावल, चना और गेहूं की तो बात की है, बाकी गेहूं से अलग किसी भी अनाज की बात नहीं की। अब मान लीजिए यहां पर क्या, कलम को गेहूं कहा जाता है ना, किताब को कलम कहा जाता है, कलम को गेहूं कहा जाता है, गेहूं को कुर्सी कहा जाता है, और कुर्सी को कप कहा जाता है।
कप को पुस्तक कहा जाता है, यानी पुस्तक, कप, कलम और किताब, इन सब चीजों का जिक्र हो रहा है। मगर खाने की सिर्फ एक ही चीज है, वो क्या है? गेहूं। क्या है? खाने की सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या है? एक ही चीज। क्या है वो? गेहूं। अब इसमें ये देख लो कि गेहूं को कुर्सी कहा जाता है। वो गेहूं को क्या कहा गया है? कुर्सी कह गया। क्या कह गया? कुर्सी। अब बात यह है कि तुम गलती कहां करते हो? गलती आप देखते कि खाने की चीज तो गेहूं है और आप ऑप्शन क्या लगाते? इसे राइट कर देते। बट उसने क्या है, क्वेश्चन में शर्त रख दी है कि गेहूं को क्या कहा गया है? कुर्सी। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? कुर्सी। इसका राइट आंसर क्या होगा? कुर्सी। क्योंकि यहां पर एग्जामिनर ने गेहूं दिया है और एग्जामिनर क्या करता है, इस तरीके के क्वेश्चन दे करके आपको लपेट देगा। और काफी सारे बच्चे ऑप्शन बी ही लगाएंगे और गेहूं खा जाती है, मगर वो क्वेश्चन को तमीज से नहीं पढ़ते, प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ते। तो अब गेहूं को कुर्सी कहा गया है, तो इसका आंसर आ जाएगा कुर्सी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर पढ़ते हैं आगे। अब है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लेते हैं। ये सेम जैसा भी क्वेश्चन नंबर 2 कराया था, क्वेश्चन नंबर 2 के तरह ही है, बस थोड़ा चेंजेस कर दिए हैं बस। यदि सेब को शैम्पू कहा जाता है और शैम्पू को दूध कहा जाता है, दूध को कलम कहा जाता है, कलम को बाल कहा जाता है और बाल को सेब कहा जाता है, तो पीने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया हो? पीने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अब पीने के लिए बाल का, शैम्पू का, सेब का या कलम का? है ना? तो पीने योग्य चीजें, पहली बात तो आप ये समझो कि पीने योग्य चीजें क्या होती है? जैसे पानी, दूध, कोल्ड ड्रिंक, है ना, इस तरीके की अन्य बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आप क्वेश्चन में ये देखो कि पीने की चीज कहां पर जिक्र किया गया है, अरे क्या चीज दी है। अब ये कह रहा है सेब को शैम्पू। भाई शैम्पू को तो हम नहीं पी सकते, शैम्पू से तो बाल धुलते हैं। सेब को हम खाते हैं, यहां पर भी कोई मतलब नहीं है। शैम्पू को दूध कहा जाता है। अब शैम्पू को तुम दूध कह दो तो भाई शैम्पू दूध नहीं बन सकता। अब जैसे मैं लड़का हूं, कोई मेरी कह लड़की है तो मैं लड़का थोड़ी बन जाऊंगा, रहूंगा तो लड़का ही। ठीक है। अब दूध को कलम कहा जाता है। अब दूध को चाहे तुम बेशक बोले कलम कह दो, रहेगा तो दूध ही। तो अब यहीं आकर क्या इसका पॉइंट पकड़ लिया हमने। तो दूध को ये क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? कलम। अब ऑप्शनों में देख लो कलम है या नहीं कहीं। ऑप्शनों में ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा, क्योंकि कलम को ही क्या कह रहा है? ये दूध, और दूध को ही क्या कहा जा रहा है? कलम। तो इसका मतलब इन ऑप्शनों में से जो पीने योग्य चीज है वो क्या है? कलम। और कलम का मतलब ही क्या है? दूध है। ठीक है, ठीक है। आई होप आपकी क्या है ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मैंने तुम्हारे टेस्ट के लिए दे दिया। ठीक है, किसके लिए दे दिया? टेस्ट के लिए। आप जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं कि पूर्व होगा, उत्तर होगा, पश्चिम होगा या दक्षिण होगा। ठीक है, क्वेश्चन को भी एक बार पढ़ लो, देख लो। यदि पश्चिम को दक्षिण, दक्षिण को पूर्व, पूर्व को उत्तर और उत्तर को पश्चिम कहा जाता है, तो सूर्य उदय किस दिशा में होता है? एक्चुअल में अगर देखा जाए तो सूर्य कौन सी दिशा में निकलता है? पूर्व में, है ना। मगर यहां पर क्या है, थोड़ा घुमा फिरा के आपको सवाल दिया है और इस टाइप के क्या है 2 सवाल इसी पार्ट में हो गए हैं। तो आई होप आपको क्या है ये सवाल करने आ गए होंगे। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में दे देना। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है ये समझ लो ना। अब थोड़ा मतलब चेंज कर दिया पहले से, तो मतलब सिंपल होते हैं क्वेश्चन, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या है, हमें क्या है कंपेयर करना होता है
और कॉमन चीजें देखनी होती है, वो समझ जाओगे जब मैं कराऊंगा, ठीक है। आप देखो, एक निश्चित कूट भाषा में 95 का अर्थ एस्टिमेटेड टाइम है, 469 का अर्थ स्पेस एंड टाइम है, और 65 का अर्थ एस्टिमेटेड स्पेस है। उसी कूट भाषा में निम्नलिखित में से किस संख्या का स्पेस है? अच्छा, ऑप्शन रहेगा इंग्लिश में ना, ऑप्शन लिख लेते हैं। 6 4, पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 4, और तीसरा ऑप्शन है 9, और चौथा ऑप्शन है आपका 5। सॉरी, 5 गलत बन गया। इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बना लेते हैं इस क्वेश्चन को। वैसे अगर देखा जाए 95 को ये क्या कह रहा है? एस्टिमेटेड टाइम। थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, समझ रहे मेरी बात? 95 को क्या बोल रहा है? ये एस्टिमेटेड टाइम। यहाँ तो क्या मैं तुम्हें लिख के बता रहा हूं, मगर एग्जाम में कोई भी लिखने का कोई भी रायता ना कर रहा है, ठीक है। और 469 को ये क्या लिख दिया है? स्पेस एंड टाइम। स्पेस एंड टाइम। अब फिर कह रहा है कि 65 का जो अर्थ है, यानी कि 65 का जो अर्थ है वो है एस्टिमेटेड स्पेस, ठीक है। ये तो है 65 का एस्टिमेटेड स्पेस। तो उसी कूट भाषा में निम्नलिखित में से किस संख्या का स्पेस है, यानी कि स्पेस के लिए कौन सी संख्या है इसमें से, ये चीज हमें देखनी है। अच्छा, पहले भी मैं क्या है एक क्वेश्चन ऐसा करा चुका हूं, स्पेस की अगर बात की गई है, स्पेस की अगर वो बात बोल रहा है तो आप पहले वाक्य में देखो कहीं स्पेस है, नहीं। दूसरे में देखो ये स्पेस है, दूसरे में स्पेस दे रखा है, आप तीसरे में आ जाइए, तीसरे में स्पेस ये दे रखा है। कहने का मतलब इन दोनों वाक्यों में स्पेस का जिक्र किया गया है, ठीक है। जब स्पेस यहां आ रहा है, स्पेस यहां आ रहा है, और स्पेस यहां भी आ रहा है, तो इसका मतलब स्पेस का कोड यहां पर कहीं ना कहीं क्या है, कॉमन आएगा। तो ऐसी संख्या देखो कि जो इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, क्योंकि स्पेस इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो इसमें क्या है, हमारा 6 भी आ रहा है और इसमें भी क्या 6 आ रहा है। समझ गए? 6 इसमें भी आ रहा है, 6 इसमें भी आ रहा है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि स्पेस के लिए जो डिजिट है वह क्या है, 6 है। क्या है, 6। अब ऑप्शन में देख लीजिए 6 कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका, राइट। अगर मैं बच्चों तुमसे कहूं, आप बैठे हो, कि एस्टिमेटेड के लिए कौन सी संख्या चुनी जाएगी इन ऑप्शनों में से, तो बताइए जरा, बोल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कौन सी? 5। चलो देखो, एस्टिमेटेड हमारा क्या यहां दे रखा है, और दूसरा एस्टिमेटेड हमें कहा, इस वाक्य में दे रखा है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, पहले वाक्य में और दूसरे वाक्य में संख्याओं में देख लो कि कॉमन संख्या कौन सी है। 5 इसमें भी आ रहा है और 5 इसमें भी आ रहा है। इसका मतलब एस्टिमेटेड के लिए जो संख्या हो गई वो हमारी 5 होगी, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है बेटा, कर लोगे अब? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब है क्वेश्चन नंबर 6, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ठीक है। शायद उसी की तरह है, और थोड़ा मतलब उसमें डिलीट का मामला था, और इसमें क्या है, सब क्या है, मतलब इंग्लिश शब्द हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल ही होते हैं। कहने का मतलब ये है, तो वो कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में सी इज ब्यूटीफुल को मैट में नहीं मग और बिट
लिखा जाता है और ब्यूटीफुल एंड वाटर को बिट, कैट और लैंड लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में ब्यूटीफुल को किस प्रकार लिखा जाएगा? वो ब्यूटीफुल को पूछ रहा है कि ब्यूटीफुल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो अगर अगर आप चाहो तो डायरेक्टली भी इसे कर सकते हो, समझ गए? यहां पर देख लो ब्यूटीफुल कहां है, एक तो हमारा वाक्य ये दे रखा है, दूसरा वाक्य ये दे रखा है। ब्यूटीफुल हमारा एक तो ये हैगा, दूसरा ब्यूटीफुल ये है, यानी कि इस वाक्य में ब्यूटीफुल है और इस वाक्य में ब्यूटीफुल है। तो इसमें अब अगले जो इसके दे रखे वाक्य से बराबर जो इसके लिखे जाता है, तो इसमें ऐसा शब्द देखो जो दोनों में है, दोनों में है, दोनों में है। तो बिट और बिट, क्योंकि मैट इसमें है कहीं नहीं है, मग है इसमें कहीं नहीं है, कैप है इसमें कहीं नहीं है, लैन है इसमें कहीं नहीं है। बिट हमारा इसमें भी है और बिट हमारा इसमें भी है। तो कहने का मतलब ये दोनों चीजें अगर इसमें है और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इसमें है, तो इसका मतलब ब्यूटीफुल का ही कोड है बिट। समझ गए मेरी बात? तो इस तरीके से डायरेक्टली कर सकते हैं। ये लिखने वाला झमेला मत पालना बिल्कुल, समझ गए? अगर आप लिखने वाला का झमेला पालोगे तो आप कहीं ना कहीं क्या है, एग्जाम से बाहर हो जाओगे, आप समय ज्यादा लगा, ठीक है? तो सीधा सीधा आप इस तरीके से कर देना, या फिर अब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे तो एक बार लिख दे रहा हूं, बता दे रहा हूं कि शी इज ब्यूटीफुल, क्योंकि हम टीचर हैं, हमें जो हर तरीके से समझाना पड़ता है, ठीक है? तो शी इज ब्यूटीफुल को हम क्या लिख रहे हैं? मैट, मग और बिट लिखा जाता है। वही कह रहा है वो ब्यूटीफुल एंड वाटर, सॉरी ये रहेगा, को क्या लिखता है वो? बिट, कैप और लैंड। तो ब्यूटीफुल का पूछ रहा है, तो ब्यूटीफुल हमारा ये है और ये है। इधर देख लो कि दोनों में कॉमन क्या चीज है, जो दोनों में आ रहा हो, तो बिट इसमें भी आ रहा है, बिट इसमें भी आ रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब ब्यूटीफुल के लिए जो कोड है वो क्या है? बिट। देख लो इसमें कहां पर ऑप्शन नंबर ए राइट होता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए राइट, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डिजिटल बोर्ड नहीं है, डिजिटल बोर्ड होता तो बहुत जल्दी जल्दी क्या है यहाँ पर स्पीड निकलती। हमारे पास क्या थोड़ी दिक्कत है, व्हाइट बोर्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब धीरे धीरे सारे अरेंजमेंट हो जाएंगे, ठीक है? बस आपका सपोर्ट अगर मिलता रहेगा तो सारे काम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है तो खैर इसी प्रकार का, बस हल्का सा क्या है इसमें चेंजेस है, कोई दिक्कत नहीं है। इन क्वेश्चनों को बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको हर प्रकार का सवाल समझ में आ जाए और हर प्रकार या जितने भी तथ्य, जितने भी लॉजिक, जितने भी इसके अंदर कंसेप्ट लग सकते हैं, वो सब क्या है मैं आपको प्रोवाइड करा दूं, ताकि आप एग्जाम में कहीं भी मार ना खाएं। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ लेते हैं, समझने में कोई दिक्कत ना, जितना समझा जाए उतना अच्छा है। वो कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में राम इज बॉय को GAZWSX लिखा जाता है। बॉय हैज कार को PLMQAZIJB और कार इज ब्लू को EDCIJBFTB लिखा जाता है। उस भाषा में राम को किस प्रकार लिखा जाएगा? बोलते बोलते मेरा गला भी सूख गया। पानी है क्या बच्चों? थोड़ा बहुत, हाँ थोड़ा सा ऐसा लगा जैसे घुटन सी हो गई। तो राम को किस प्रकार लिखा जाएगा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन राइट है। एग्जाम में आपको वही तरीका अपनाना है, डायरेक्ट सीधे सीधे आंसर निकाला, बात खत्म। चलो हम समझाने के तौर पे क्या नीचे लिख लेते हैं। राम इज बॉय
को क्या लिख रहा है ये WSX और EDC। दूसरा सेंटेंस है बॉय हैज कम, इसे लिख रहा है PLM QAZ IJB। ठीक है। अगला सेंटेंस है कार इज ब्लू। कार इज ब्लू, कार इज ब्लू लिख रहा है EDC IJB FTB, ये लिख रहा है। प्रॉपर तरीके से आ रहा है नीचे तक, देखना एक बार आ रहा सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लेते हैं वो कह रहा है कि राम के लिए कोड क्या होगा। अब तक हमने जो क्वेश्चन बनाए थे उसमें देखा है राम इसमें भी है, इसमें है, तो उधर जो कॉमन है वो ले लिया। ऐसे तो करते थे, चलो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है इसमें। अब पहले आप ये देखो कि राम इन दोनों में से है कहीं नहीं। अब अगला शब्द क्या है हमारा इज। इज इसमें है भाई, इसमें है, कॉलम बना दो उसके ऊपर। अब इज इसमें है और इसमें है, तो वहां पे इसमें और इसमें चेक कर लो एक से शब्द कौन से हैं। एक से शब्द कौन से, EDC और EDC, दो लेटर हो गए हमारे खत्म। ठीक। अब इसमें क्या है, बॉय है, इसमें देखो बॉय हाँ है, इसमें भी बॉय पे क्या है, कॉलम बना दो, और इस पे भी क्या करो, बॉय का कॉलम बना दो। बॉय का इसमें कॉलम है भाई, कोई शब्द है नहीं है। इस और इसमें बात चल रही है, पहले में और दूसरे में। तो पहले दूसरे में देख लो एक से कोई हो, QAZ और QAZ, बात खत्म हो गई। ठीक है। अब हमारा बात आती है, बॉय हो गया हमारा, हैड कार। चलो कार को देख लेते हैं। कार इसमें है, इसमें तो है नहीं, तीसरे वाले में है कार कहीं, ये है। तो इसमें देख लो एक से कौन कौन है, IJB और IJ। वैसे अगर देखा जाए तो मैंने ये काम क्या फालतू कर दिया, क्योंकि मुझे राम तो सिर्फ पहले ही सेंटेंस में था। पहले सेंटेंस का ये भी हमारा चलेगा और ये भी चलेगा। कहने का मतलब एक तो हमारा इसमें से इज का है और एक वर्ड किसका है, बॉय का। बाकी जो बचेगा वो किसका होगा, राम का ही तो होगा। किसका होगा, राम का। तो बचा कौन सा हमारा, WSX। तो WSX यानी कि ऑप्शन नंबर C राइट है। समझ रहे हो, अभी आप समझ नहीं पाए। जैसे मैं कहूं तुमसे 2 4 6 को मैं क्या लिखता हूं, ABC, मतलब 2 के लिए क्या है, यहां पर A है, और 4 के लिए यहां पर क्या है, B है, और 6 के लिए यहां पर क्या है, C है। समझे। बट यहां पर चलो मैंने क्या है, सीधा सीधा बोल दिया कि हाँ इसके लिए है। कभी कभी क्या है, वो 2 और 3 सेंटेंस दे करके एक 2 का कोड आगे लिख दिया, चलो यहां C लिख दिया, यहां C लिख दिया, और यहां क्या A लिख दिया। तो हम क्या सीधे सीधे कंपेयर नहीं कर सकते। तब क्या है, हमें इस तरीके से पता निकालना होता है, जो कि राम का कोड शुरू में होना चाहिए था, यह कहां रखा है, बीच में। तो इस तरीके से क्या हमें पता निकालना पड़ता है। ठीक है। तो इसका आंसर आएगा हमारा WSX। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी कुछ इस प्रकार से ही है, आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ ज्यादा उठा रहे होंगे क्वेश्चन। ठीक है, वरना हर प्रकार का सवाल अपना हो चुका है, सारे पार्ट देख लेना। अगर सारे पार्ट आप कोडिंग डिकोडिंग अगर देख लोगे तो हो सकता है कि आपसे कोडिंग और डिकोडिंग ना चले हकीकत में। तो देख लेते हैं इसको। ये कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में 415 का जो अर्थ है वो है मिल्क इज
हॉट, यानी कि दूध गर्म है। 18 का अर्थ है, 18 का अर्थ है हॉट सॉफ्ट। ठीक है। अगला है 895 का अर्थ है, 895 का जो अर्थ है वो क्या है? सॉफ्ट इज टेस्टी। ठीक है भैया। तो वह कह रहा है तो कौन सी संख्या टेस्टी शब्द को दर्शाएगी? इस वाले शब्द का कोड मूल्य है, यानी कि क्या कूट आएगा इसका निकल करके। तो भाई देख लेते हैं टेस्टी। पहले तो आप टेस्टी चेक करो, टेस्टी सिर्फ यही है, ना तो इस वाले उसमें ना इस वाले उसमें। ठीक है। तो अब हमें क्या है, सारे ही वाक्यों में घूमना पड़ेगा। इसमें आप देखिए हॉट है, इसमें भी हॉट है। ठीक है। तो थोड़ा एक को क्या है गैप से करके बना ले रहे हैं, और इस वाले एक को भी गैप से करके बना ले रहे हैं। तो अब इन दोनों में देखो कौन सी संख्या कॉमन है? 1 और 1। इसका मतलब हॉट का जो कूट है वो क्या है? तो अब देखना ये है, आप यहां देखिए इज इसमें भी है हमारा, और इस वाक्य में भी इज है। अब इस वाक्य में और इस वाक्य में देख लो कॉमन क्या है? कॉमन है 5, इसमें भी है हमारा, और 5 इसमें भी है। इसका मतलब इज के लिए कोड क्या है हमारा? 5। भाई इज का तो पूछा ही नहीं, पूछा किसका है? टेस्टी का। अब ठीक है, अब देखो सोप हमारा इसमें भी है और सोप हमारा इसमें भी है। अब इसमें और इसमें कॉमन अंक देख लो, 8 इसमें भी है और 8 इसमें भी है। ठीक है। अब इसका इज भी हमारा क्लियर हो गया, सोप भी हो गया, बचा क्या हमारा? टेस्टी। इसमें हमारा 5 भी क्लियर हो गया, 8 भी क्लियर हो गया। तो बाकी का जो कोड बचा वो किसका बचा? टेस्टी का। किसका बचा? टेस्टी का। तो टेस्टी का कोड आएगा नो, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका? राइट। ठीक है। इस क्वेश्चन को जो है उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप कल ही देख जाएगा। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 9, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 9 को भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसी कोड में 413 का अर्थ ब्लैक इज बोल्ड है, तथा 97 685 का अर्थ व्हाइट्स लाइक द ब्लू स्काई है, और 10 274 का अर्थ पीकॉक इज ब्लू एंड बोल्ड है, तो ब्लू को कौन सा अंक प्रदर्शित करता है? अब इसमें 4 अंक दे रखे हैं, 1 4 7 और 8। इन 4 अंकों में से देख लेते हैं कि ब्लू के लिए कौन सा अंक प्रदर्शित करेगा। पहले तो देख लो कि 413 जो है वो किसे प्रदर्शित करता है? तो ब्लैक इज बोल्ड, इसे प्रदर्शित करता है। अगला है 97 685। तो 97 685 को वर्ड्स लाइक द ब्लू ये लिखा जाता है, और इसका ही। ठीक है। अगला है 10 274। 10 274 को पीकॉक इज ब्लू एंड बोल्ड लिखा जाता है। ठीक है। ये दे रखा है, नीचे तक आ रहा है प्रॉपर, देखने दो, चेक कर लेते हैं एक बार। आ रहा प्रॉपर तरीके से आ रहा। ठीक है। तो वह कह रहा है कि ब्लू के लिए कौन सा अंक होगा, इसके लिए कौन सा अंक होगा। ठीक है, निकाल के देख लेते हैं।
पहली बात तो क्या है, इसमें कंपेयर करने वाला काम चलता है। आप इसमें और इसमें देख लो, इसमें ब्लैक इज बोल्ड है, वर्ड लाइक द ब्लू स्काई, तो यानी कि जो 3 लेटर है इसमें कहीं भी नहीं आ रहे। ठीक है, अब इन दोनों में चेक कर लेते हैं। या तो इसमें देख लेते हैं ब्लू के लिए क्या आएगा, है ना। तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि ब्लू किन किन लाइनों में है। एक ब्लू तो हमारा ये है और दूसरा ये। तो यहां पर क्या है, कॉमन अंक देख लो, जो इसमें भी आ रहा हो इसमें भी आ रहा हो। तो ब्लू ब्लू, तो इसमें क्या है, देखो 9 नहीं है, 7 7 है, क्या है 7 और 7, बाकी का कोई लेटर नहीं मिलने का, तो इसमें जो मैच खा जाए। ठीक है, तो इसका मतलब 7 और 7 ये दोनों कॉमन आ रहे हैं। तो ब्लू के लिए कौन सा लेटर, कौन सा शब्द, सॉरी कौन सा अंक हो गया, 7 हो गया। कौन सा अंक हो गया, 7। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हमारा, राइट। ठीक है, इस प्रकार का सवाल करा चुके हैं पहले, आई होप समझ में आ गया होगा और आप निकाल के देख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी उसी के तरह लिया है। ठीक है, और अपना जो ये पार्ट 4 चल रहा है, पार्ट 4 में कोडिंग और डिकोडिंग ये क्या है, बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। और पार्ट 4 में हमने क्या है 10 क्वेश्चन लिए हैं, और जिन बच्चों ने पार्ट 1 2 3 अगर नहीं देखा तो देख लेना। अगर आप उन सब पार्टों को अगर देखते हो तो उसमें आपके जितने भी प्रकार के कोडिंग एंड डिकोडिंग के सवाल हैं वो सब उसमें रिकवर हो जाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। किसी कोड में रोसिस आर रेड को 506 लिखा गया और वोल्टास आर ब्लू को 195 लिखा गया और ब्लू एंड रेड आर फ्यू को 31405 लिखा गया, तो कौन सा अंक फ्यू को दर्शाता है। ये फ्यू के बारे में पूछ रहा है कि फ्यू के लिए कौन सा अंक आएगा। ठीक है, अगर सीधा सीधा भी अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, मगर चलो आपको समझाने के लिए लिख ही लेते हैं। ठीक है, आर रीड रीड को क्या लिख रहे हैं आप, 506, और आगे बोल रहा है वो तो 195 लिखा गया। ठीक है, पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं जैसे जैसे दे रखा है। ब्लू एंड रेड आर फ्यू वो क्या लिख रहा है, ये 31405। तो इस फ्यू के लिए पूछा है कि इस फ्यू के लिए क्या आएगा। ठीक है, तो पहले आप चेक कर लो, फ्यू इस लाइन से अलग कहीं है ना, तो इसमें है ना ही इसमें। तो पहले पहली और दूसरी लाइन की बात कर लेते हैं। आर है इसमें भी आर है और इसमें भी आर है। तो यहां पर देख लो, तीनों में ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में आ रही है। 506, तो 5 5 और 5, इसका मतलब आर का जो कोड है वो क्या है हमारा, 5। देखो 5 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। ठीक है, मगर हमें आर का नहीं पूछा है। अब चेक कर लेते हैं और आगे रीड हमारा ये है और ये है। तो पहली लाइन में और तीसरी लाइन में और देख लो कॉमन 06, देख लो 06 में से कोई सा है यहां पर, 6 तो है नहीं, 0 है, तो 0 और 0। ठीक है, इतनी बात हो गई। देखो यहां पर क्या हमारा ब्लू है और यहां पर क्या है, ब्लू है। तो दूसरी और तीसरी में देख लो कॉमन, देखो 1 है और इसमें भी क्या है, 1 है। थोड़ा सा दर्द में लिख लो, कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब बच क्या रहा है हमारा, किसका पूछ रहा है को, ये फ्यू का।
तो फ्यू तो हमारा ये आ गया है। अब इसमें क्या है, एंड बच गया है और फ्यू बच गया है। अब ये नहीं कह सकते कि फ्यू के लिए 3 है या फिर 4 है, क्योंकि अभी एंड भी बच रहा है, क्योंकि एंड भी हो सकता है 3 के लिए और 3 के लिए 4, और एंड के लिए 4 भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता। तो इसमें तो कोई खास ऐसा डाटा निकल कर नहीं आ रहा है, क्योंकि रोस भी कहीं और नहीं है, वोल्टेज भी कहीं और नहीं है और एंड भी कहीं और नहीं है। तो इसके लिए जो है, देखो ये है, एक तो बच रहा है हमारा एंड और दूसरा क्या बच रहा है, फ्यू। और अंक कौन कौन से बच रहे हैं, एक तो 3 बच रहा है, दूसरा क्या बच रहा है 4। ये जो 3 है, 3 के लिए जो है हो सकता है एंड भी हो सकता है और फ्यू का भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता। और फ्यू के लिए 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। मतलब डाटा यहाँ पर क्या है, क्लियर नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट, मालूम नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अपना जो कोडिंग डिकोडिंग का जो पार्ट 4 है ये कंप्लीट हो गया है, और कोडिंग डिकोडिंग का भी चैप्टर क्या है आज कंप्लीट हो गया। कल से एक नया चैप्टर आएगा और बेहतरीन तरीके से उस चैप्टर को पढ़ाएंगे। तो प्लीज जिन बच्चों ने कोडिंग डिकोडिंग के सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं, सारे पार्ट्स देख लेना, क्योंकि जब तक आप सारे पार्ट्स नहीं देखोगे तब तक आपकी प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आएगा। और मैंने अपनी तरफ से पूरी जान लगाई है सिखाने में, तो आई होप मेरी क्लासें आपको जरूर समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जो आपके दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी हैं वो प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, तो उनके पास तक शेयर कर दो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है।